आज विजिलेंस ऑफिस से विजिलेंस ऑफिसर डीएसपी जुगल किशोर जी आए थे। उन्होंने मुझे बुलाया था। मेरी जो दरखास्त थी 2018 में राज्य मंत्री कृष्ण बेदी के सम्मुख मैंने अपने 8 बिंदुओं ऊपर मैंने उनके सामने अपनी बात रखी। उन्होंने मेरी जांच को मंजूर कर लिया था और जिसके अंदर जो मेरे उसमें 3-4 बिंदु ऐसे हैं जिसके अंदर पहले जाँच में एसडीएम साहब ने अनियमितता मान ली थी। जिसके अंदर एक मामला जो है जो गली की धांधली साबित हो गई थी, उसकी रिकवरी थी। उसकी रिकवरी 2020 के अंदर उसमें मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ 2020 के अंदर। 10 साल तक वो मामला किस किस अफसरों ने दबा के रखा, वो जरूरी है, उसकी जांच होनी चाहिए। इतने समय तक इन्होंने क्यों नहीं रिकवरी करी? ये विजिलेंस में आया तो इन्होंने एफआईआर दर्ज करी, जबकि क्या उन्हीं ठेकेदारों को काम देती रही है नगर परिषद? ये भी जांच का विषय है कि उस टाइम किस फर्म को वो काम दिया गया था और किसके ऊपर ये रिकवरी डली है। क्या वही फर्म दोबारा काम करती रही? इसका मतलब अधिकारियों की मेल जेल है कि उन्होंने उसी फर्म को काम दिया। और इसके अंदर जो इसमें जो एक बिंदु है और उसके अंदर ये है कि एक सिलाई सेंटर के ऊपर, एक आंगनवाड़ी के ऊपर सिलाई सेंटर वगैरह बनाया जा रहा था और उसमें करीब ये मानो 2013 में 6 महीने 2013 के अंदर उसकी पहले ही उसकी 360 कट्टों की उन्होंने 360 कट्टे और 40,000 ईंटों की उन्होंने सप्लाई ले ली और वो 1 साल तक उन्होंने कहाँ रखा। फिर जब चुनाव आचार संहिता लगी 2014 में, अप्रैल 2014 में जब चुनाव आचार संहिता लगी तो उन्होंने वो काम क्यों किया? ये चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन है और ये गड़बड़ घोटाला भी है कि इन्होंने 10 महीने तक इन्होंने सामान कहाँ रखा। और डी प्लान का काम था क्या? जी, ये डी प्लान का 2012-13 का डी प्लान का पैसा था जो इन्होंने लगाया है और इसमें विभिन्न प्रकार के और भी बिंदु हैं। और एक बुन्ना रोड के ऊपर जो कोना बचा हुआ है वो खसरा नंबर 252/25 का ही एक भाग का कोना है। उसके बारे में भी जांच चल रही है कि ये किसका कोना है और ये किस प्रकार की नगर परिषद ने कब्जा कार्रवाई वगैरह जो करी थी उसमें वो चल रहे हैं। डीएसपी साहब से उम्मीद है, डीएसपी साहब जुगल किशोर जी इसमें निष्पक्ष जांच करेंगे। आरटीआई में क्या कुछ सामने आया है? आरटीआई में मैंने एमबी निकलवाई है। एमबी के अंदर ये है कि 2013 में 6 महीना 2013 के अंदर इन्होंने इसके अंदर सप्लाई ली हुई है किसी ठेकेदार से। 3-4 फर्म है उनसे इन्होंने सप्लाई ली हुई है और फिर जब वो अखबार की कटिंग है मेरे पास, उसके अंदर ये साबित होगी कि 2014 के अंदर वो उन्होंने काम किया जबकि चुनाव आचार संहिता उस समय लगी हुई थी। ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है, संज्ञेय अपराध है ये। जांच के विषय है कि उस समय डी प्लान का पैसा से क्या उस समय काम करना उचित था जबकि आचार संहिता लगी हुई है, या अनुचित था क्योंकि उसका टेंडर नहीं हुआ था। वो उसमें जांच में आया हुआ सामने आरटी में तहसीलदार की जांच, वो जांच मेरे पास उसका रिकॉर्ड सबूत मौजूद है जिसके अंदर वो माना है कि वो डी प्लान का विभागीय काम है, वो किसी ठेकेदार का नहीं है। जी, क्या लगता है अगर निष्पक्ष जांच की जाए तो बड़ा घोटाला सामने आ सकता है? बड़ा घोटाला सामने आएगा। उस समय जो सरकार थी कांग्रेस की उस समय की सरकार थी और उसके बाद 2014 के बाद फिर बीजेपी सरकार यहाँ आई थी। तो उस समय सरकार में जो ये काम हुए, ये अफसर काम ये क्यों करते रहे, ये किसकी ढिलाई है? बहुत बड़ा ये घोटाला बहुत सामने आने वाला है, बहुत जल्द आएगा। आज अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या आश्वासन दिया गया आपको? अभी आश्वासन दिया है, उन्होंने कुछ रिकॉर्ड मांगा है, तहसील ऑफिस से रिकॉर्ड मांगा है और भी विभिन्न प्रकार के कारणों से रिकॉर्ड मांगा है और वो जल्द दोबारा फिर इस जांच के लिए आएंगे। किस प्रकार की आप जांच चाहते हैं इसके अंदर? जो ये मामले हैं जिनकी अफसरों की जो उन्होंने ड्यूटी बनती थी, जो उन्होंने काम करना था, उन्होंने अपना काम नहीं किया और इसके अंदर काफ़ी गबन घोटाला है, उसकी जाँच होनी चाहिए। उसके संबंधित जो है करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होकर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।